आइए जानते हैं बिहार के हर जिला, हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। बीच सड़क पर ट्रैफिक पुलिस से भिड़ा शख्स चालान करने को लेकर ऐसा भड़का कि बोला, तू एसपी बुला, मैं भी देखूं आज। ट्रैफिक पुलिस के चालान काटते ही एक स्कूटी सवार बुरी तरह से नाराज हो जाता है। उसके बाद वह ट्रैफिक पुलिस से बहस करते हुए अपनी सभी सीमाएं पार कर देता है और उससे औकात की बात करने लगता है। वीडियो वायरल होते ही अब इंटरनेट यूजर्स भी बंदे की जमकर क्लास लगा रहे हैं और उसे माफी मांगने की सलाह दे रहे हैं। अमित शाह की यात्रा के बाद लालू से मिले नीतीश के एमएलसी, चुनाव से पहले बिहार में सियासी हलचल तेज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को बिहार दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने एनडीए के सभी नेताओं से बातचीत की। उनकी यात्रा के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जेडीयू विधान परिषद सदस्य ने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। इस प्रकरण के बाद बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। मानता हूं उन्होंने गलत शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन कॉमेडियन कुणाल कामरा के समर्थन में आए प्रशांत किशोर। जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि कुणाल कामरा मेरे मित्र हैं। जहां तक मैं उन्हें जानता हूं, उनका कोई गलत मकसद नहीं था। प्रशांत किशोर ने कहा कि जो लोग सोचते हैं कि वे राजनीति कर रहे हैं, वे ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आरा में 300 लोग जनसुराज के बने सदस्य। जनसुराज का उद्घोष कार्यक्रम डॉ पद्मा ओझा के नेतृत्व में जौवा बेलवानिया गांव में हुआ। जिला अध्यक्ष अभय सिंह, चंद्रभानु गुप्ता, विनय कृष्ण मिश्रा, अनुराणी झा, विनय मिश्रा, आशा देवी, शिवशंकर सिंह, विनय शर्मा, शिवम ओझा, उमेश तिवारी और रामाशंकर पांडे मौजूद रहे। तो ओझा ने जनसुराज के उद्देश्य और 5 संकल्पों की जानकारी दी। स्थानीय लोग इससे प्रभावित हुए। कई लोगों ने जनसुराज की सदस्यता ली। कार्यक्रम में करीब 100 लोगों को सहभागिता पत्र देकर सम्मानित किया गया। कब तक चलेगा भूमि सर्वेक्षण का काम? मंत्री ने खुद कर दिया क्लियर। बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम जारी है। लोगों को ऑनलाइन कई फॉर्म जमा करने में समस्या आ रही है। सोमवार को खुद मंत्री संजय सरावगी ने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने इस दौरान बिहार में सर्वे का अंतिम समय भी बता दिया। पढ़ें पूरी खबर। नीतीश के सामने राबड़ी देवी को खड़ा कर देने के पीछे आरजेडी की जबरदस्त रणनीति। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी खास मौकों पर तो बोलती हैं, लेकिन अक्सर चुप रहती हैं। लेकिन अभी वो नीतीश कुमार से आमने सामने भिड़ने लगी है। और हाल फिलहाल ऐसा कई बार देखा गया है। क्या लालू यादव ने बिहार चुनाव में राबड़ी यादव को कोई टास्क दे रखा है? लालू यादव के गढ़ गोपालगंज पहुंचे अमित शाह, आरजेडी को जमकर घेर लिया। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के गोपालगंज में रैली को संबोधित किया। उन्होंने लालू यादव पर हमला करते हुए उनके 15 साल के शासन का हिसाब मांगा। शाह ने कहा, लालू जी, आप जब केंद्र में मंत्री थे, 10 साल मिले, बिहार को क्या दिया, जरा हिसाब किताब लेकर आओ। उन्होंने एनडीए सरकार की उपलब्धियों का विस्तार से बखान किया। इन शिक्षकों को स्कूलों में नहीं मिलेगी पोस्टिंग, शिक्षा विभाग ने दिए साफ निर्देश। मुजफ्फरपुर में शिक्षकों का तबादला ई शिक्षा कोष पोर्टल पर शपथ पत्र अपलोड करने के बाद ही होगा। शिक्षकों को 2 शपथ पत्र अपलोड करने होंगे। इसमें यह उल्लेखित होगा कि उनकी ओर से दी जा रही सूचना में किसी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकेगी। साथ ही आवंटित किए गए जिले को वे स्वीकार करते हैं। चिराग की मां को घर से निकाला, दरवाजे पर जड़ा ताला। पासवान परिवार में फिर विवाद। दिवंगत रामविलास पासवान के परिवार में संपत्ति विवाद गहराता जा रहा है। राजकुमारी देवी ने पशुपति कुमार पारस के परिवार पर उनके घर के कुछ कमरों में ताला लगाने का आरोप लगाया है। चिराग पासवान तक यह मामला पहुंच चुका है, लेकिन राजकुमारी देवी ने अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी का दौरा। 7 अप्रैल को पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन में होंगे शामिल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 7 अप्रैल को एक दिवसीय दौरे पर पटना जा रहे हैं। इस दौरे के दौरान वे पटना के एसकेएम हॉल में आयोजित संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शामिल होंगे। यह इस साल में उनका तीसरा बिहार दौरा होगा। इससे पहले वे 18 जनवरी और 5 फरवरी को भी पटना आ चुके हैं। जिस राज्य में चुनाव होते हैं, वहीं बीजेपी नेता पहुंचते हैं। अमित शाह के दौरे पर तेजस्वी का तंज। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने अमित शाह के बिहार दौरे पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि बीजेपी की परंपरा है कि जिस राज्य में चुनाव होता है, वहीं ये लोग पहुंचते हैं।
तेजस्वी ने यह भी कहा कि बीजेपी अपनी सारी ताकत बिहार चुनाव में उतारेगी। देखें ये वीडियो। लालू यादव से मिले नीतीश के करीबी, बिहार में राजनीतिक हलचल तेज। जेडीयू के एमएलसी गुलाम गौस अचानक राबड़ी देवी के घर पहुंचे और लालू यादव से मुलाकात की। गुलाम गौस ने कहा, ईद पर शिष्टाचार भेंट थी। ईद आपसी सद्भाव और भाईचारा का संदेश देता है। बता दें कि गुलाम गौस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं। इस मुलाकात के बाद बिहार में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सीएम नीतीश ने अमित शाह के सामने स्वीकारी भूल, कही ये बात। गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर हैं। पटना और गोपालगंज में कार्यक्रमों के दौरान उन्होंने लालू परिवार पर हमला बोला। नीतीश कुमार ने अमित शाह से मिलने के बाद कहा, हम लोगों ने तय कर लिया है कि यह गलत है, यह कभी नहीं होगा। रिटायर होने वाले हैं सिद्धार्थ समेत बिहार के 5 आईएएस अफसर, मुख्य सचिव की भी सेवा इसी साल होगी खत्म। बिहार के 5 आईएएस अफसरों की सेवा इसी साल समाप्त हो जाएगी, यानी ये अधिकारी रिटायर होने वाले हैं। खासकर 3 नाम ऐसे हैं जो बिहार में अभी बेहद सक्रिय हैं और तेज तर्रार आईएएस अधिकारियों में उनका नाम शामिल रहा है। सेवानिवृत्त होने वाले ये 5 अफसर मुख्य सचिव स्तर के हैं। इनमें बिहार के मुख्य सचिव का नाम भी शामिल है। बिहार में थाना परिसर में रहेंगी महिला सिपाही, 9 जिलों में बैरक निर्माण शुरू। बिहार पुलिस में महिलाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य के 9 जिलों के 116 पुलिस थाना ओपी में महिला पुलिस कर्मियों के लिए बैरक निर्माण शुरू हो गया है। इसके अतिरिक्त 5 जिलों में पुलिस लाइन में भी महिला पुलिस बैरक का निर्माण किया जा रहा है। इस कदम से महिला पुलिस कर्मियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन और भी प्रभावी ढंग से कर पाएंगी। नए रूप में दिखेगा पटना एयरपोर्ट, प्रवेश के लिए होंगे 10 एंट्री गेट। पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। पटना एयरपोर्ट पर चल रहे निर्माण कार्य को लेकर बड़ा अपडेट आया है। यहां के नए टर्मिनल बिल्डिंग में प्रवेश के लिए 10 एंट्री गेट होंगे, जिससे यात्रियों को कोई परेशानी नहीं होगी और उनका समय भी बचेगा। अप्रैल महीने के अंत तक निर्माण कार्य पूरा होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। इस नए टर्मिनल बिल्डिंग की लागत 1400 करोड़ रुपए है। डिपार्चर एरिया पहली मंजिल पर होगा, जबकि अराइवल ग्राउंड फ्लोर पर स्थित होगा। आगमन के लिए 4 गेट बनाए गए हैं और यहां 4 लगेज बेल्ट की सुविधा भी उपलब्ध होगी। ईद पर किशनगंज में बवाल, नमाज पढ़ने को लेकर आपस में भिद्दे बिहार और बंगाल के लोग, चली लाठियां। बिहार के किशनगंज में ईद की नमाज को लेकर 2 पक्षों के बीच झड़प हो गई। पहाड़कट्टा थाना क्षेत्र स्थित रतनपुर ईदगाह के पास यह घटना हुई। बंगाल के लोगों ने पहले नमाज अदा करने के दौरान अधिक समय लिया, जिससे बिहार के लोग नाराज हो गए। दोनों पक्षों के बीच पहले कहासुनी हुई और फिर झड़प हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किया।